अगले महीना तुम हाँ सनी, सैलरी आ गई है तेरी, बता तेरे उसी अकाउंट में डिपॉजिट करनी है। हाँ मैडम, उसमें भेज दीजिए। वो दरअसल हमारी माँ के पास पैसा जाना है, अब मिल जाएगा इस महीना, तो एक आध महीना थोड़ा सब्र कर लेंगे, फिर हम यहाँ का खर्चा चला लेंगे अपना। अच्छा वैसे याद है ना, ट्रांसफरिंग फीस लगती है, वो कट के जाएंगे पैसे। मेम साहब, वो हम क्या कह रहे थे, 2000 रुपया ना चुप रहो, क्या बोल रही हो, शांत रहा करो। मेम साहब, हमको बहुत अच्छे से पता है कि 10,000 रुपये हमारा तनख्वाह है और 2,000 रुपया कटता है। वो क्या होता है, ट्रांसफिरर जो होता है, ट्रांसफिरर का कट जाता है। वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेम साहब। अब देखिए, वो तो आपके हक का पैसा, मतलब आपके भी हक का नहीं है, वो बैंक वाला जो लेता है वो तो लेगा ही ना। तो आप तो हमारा भला ही कर रही है, उसमें कोई गलत तो है नहीं। एक बार नंबर देख लीजिएगा, बस वही नंबर पे भेजिएगा। कभी कोई गलत चला गया तो महीने भर का दिक्कत हो जाएगा। मेम साहब, हम कहा कह रहे हैं, 2000 रुपया ना बहुत ज्यादा, इनको नहीं लगता है, हमें लगता है। तो आप सिफारिश कर देंगे ना वो खाता में, तो वो पैसे कम ले लेगा, आप बात कर लेंगी ना उनसे। ये सब बुड़बक जैसा बात करती हूँ। बैंक में काम करती हैं वो, हमारा मदद कर रही हैं, और बैंक वाला जितना पैसा लेगा उतना तो लेगा ही ना। कैसी बात, अभी जाएंगे ना बैंक में पैसा डलवाने तो 4 दिन लग जाएगा। 4 दिन का मतलब जानते हो, 4 दिन का छुट्टी, फिर शनिवार इतवार पूरा हफ्ता खराब। 3-4 हजार रुपये लगने से बढ़िया है ना कि 2,000 रुपये लग रहा है। मेम साहब, ये हमारा मेहरारू अनपढ़ है, इसको पता नहीं है कुछ भी, इसलिए कुछ भी बोलती है। माफ कीजिएगा, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। तो अपनी बीवी को ना पहले समझाओ कि कैसे काम चलता है। ऐसे कुछ भी आके बोल रही है यहाँ पे। मैं पैसे खा रही हूँ क्या? मुझे क्या करना है तुम्हारे 2,000 का? पता है मेरी सैलरी कितनी है? ये 2,000 आराम से उड़ा दूंगी मैं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बताया ना तुम्हारे पति ने, अगर बैंक में जाओगे 4 दिन लगेंगे ट्रांसफर करने में। वो तो बैंक में मेरा जानकार है, इसलिए करवा देती हूँ, इसलिए जल्दी हो जाता है, बिल्कुल मिनटों के अंदर। तो फीस तो लेगा ना वो, मैं नहीं ले रही हूँ कोई पैसे जो मैं कम कर दूंगी, वो ले रहा है पैसे। जाने दीजिए ना मैडम, घर में रहने वाला औरत है, क्या पता बाहर की दिन दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ कर रही हूँ। हाँ, वो 8384 वाला नंबर है। हाँ वही वाला नंबर, ये देखो। सुनीता देवी, हाँ यही है। देख लेना, 10,000 तुम्हारी सैलरी है, उसमें से 2,000 काट लिए है मैंने, 8,000 भेज दिए और 2,000 मेरे पास नहीं जाने वाले हैं, अभी वहां पे बैंक वाले को ट्रांसफर कर दूंगी। चाहिए तो उसका भी प्रूफ दे दूंगी मैं। ठीक है मैडम, चिंता मत करिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब पहले तो यहाँ पे अलाउड नहीं है कि तुम्हारी बीवी आ रही, पता है ना सर कितना गुस्सा करते हैं। अच्छा हाँ, ये जो मैंने ट्रांसफर किया है ना, ये किसी को बताना मत ऑफिस में। मतलब अगर तुमने बता दे तो प्यून वगैरह सब लोग मेरे पास आ जाएंगे कि ट्रांसफर करा दो। ना मेरे पास टाइम है, ना वो बैंक वाले के पास टाइम है। वो तो तुम मेरे छोटे मोटे काम कर देते हो और इतनी मेहनत करते हो, तो सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ ये सब, मैं किसी और के लिए नहीं करूंगी। ठीक है? ठीक है मेम साहब, आप इसकी बात का बुरा मत मान। तुम भी क्या बात करती हो, पूरी बात तो जान ले करो। अब माँ के पास पैसा पहुंच जाएगा, शाम को फोन करके पूछ लेंगे एक बारी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ना। और परेशान मत हो ज्यादा, ऑफिस के लोग सब बहुत अच्छा है यहाँ का। हाँ सन्नी, नमस्ते साहब। तुम्हारी वाइफ यहाँ पे क्या कर रही है? साहब, वो क्या हुआ कि आज हम टिफिन लाना भूल गए, तो टिफिन दिए हमको, टिफिन हम अंदर रख दिए, खा लेंगे, देने आई थी बेचारी धूप में पैदल। वो 2000 वाली बात चुप करो, क्या बोल रही हो तुम? नहीं, कुछ तो मैंने भी सुना था, 2000 की बात कर रहे थे तुम चेतना मैडम से, कुछ ऐसी बात। पूरी बात बताओ मुझे। कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। वो तनख्वाह मिलता है ना, तो वो क्या होता है, ट्रांसफिरर वो करवाना होता है ना, तो पैसा लगता है उसका 2,000 रुपया। तो उसी का पता नहीं है ना साहब। उनसे डांट खाई हो, इनसे भी खाओगी का? बड़ा मालिक है, निकाल देंगे नौकरी से। साहब, हम क्या कह रहे थे, इनको तो समझ नहीं आता। 2000 रुपया ना बहुत ज्यादा है, आप मेम साहब को बोल के कम करवा देंगे। अरे फिर तुम लगाएंगे तुमको एक। हम क्या कह रहे थे, 2,000 रुपए के पीछे लड़े जा रही हो यहाँ पे, पिटना है? नहीं, कोई बात नहीं, वो ठीक बोल रही है। 10,000 की सैलरी में अगर 2,000 कट जा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा है। तुम पे बचेगा ही क्या? साहब, वो नहीं लेती हैं, दरअसल हमारी मदद करती हैं। आप तो जानती हैं ये ट्रांसफिरर का पैसा लगता है। तो साहब देखिए, मैडम गुस्सा करेंगी, किसी को अंदर मत बताइएगा। हमसे थोड़ा अच्छा रिश्ता है, छोटे भाई की तरह मानती हैं हमको, इसलिए कर दी पैसा। और कोई कराएगा तो दिक्कत हो जाएगा, वही करती हैं, तो जो पैसा लगता है वही लेती हैं वो। तुम्हें भी नहीं लगता कि ये ट्रांसफर फीस काफी ज्यादा है, 2,000 रुपए? बैंक ले रहा है वो तो लेगा ही ना साहब, उसका कचू कर तो ले सकते हैं। अच्छा, और ये ट्रांसफर फीस तुम्हारे साथियों को भी देनी पड़ती है? तुमने पूछा अपने किसी दोस्त वगैरह से जो इसी तरह कोई गार्ड का काम करता हो, या फिर कोई तुम्हारे नोन में पढ़ा लिखा हो जिसको ये बात पता हो कि ट्रांसफर फीस लगती है कि नहीं सैलरी क्रेडिट होते हुए? कहा साहब, हमारा साथी कौन सा पढ़ा लिखा है? एक मकान चिंता है, एक हमारी तरह सिक्योरिटी गार्ड है, एक झाड़ू लगाता है पीछे, एक गाड़ी साफ करता है। सब ऐसा ही है सारे।
हमारा कौन सा अफसर दोस्त बन जाएगा? हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तुम्हारी चेतना मैडम कब से तुम पे ये फेवर कर रही हैं, कितने टाइम से? साहब हम तो 6 महीने से करवा रहे हैं उनसे ट्रांसफर। अब का है ना साहब कि देखिए सुबह वाला नौकरी जो करते हैं वो माँ को पैसा भेज देते हैं, फिर शाम को एक और नौकरी करना पड़ता है ताकि ई का खर्चा उठा सके। 12 बजे तक घर पहुंच जाते हैं, लेकिन मेहनत तो बहुत लगता है। 6 महीने से। ठीक है, एक काम करना सनी, जब मैं तुम्हें अपने कैबिन में बुलाऊंगा तो आना एक बार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कछु काम साहब? नहीं कुछ खास नहीं, बस बुलाऊंगा तो आ जाना, है ना? क्यों करती हो तुम? तुम्हारे चक्कर में साहब हमको अंदर बुला रहे, बोल रहे हो कितना बेवकूफ बीवी है मेरा। तो हम तो आपकी मदद ही कर नहीं चाहिए तुम्हारा मदद, कर जाओ अभी, लगाएंगे नहीं तो निकलो। जा रहे हैं, चिल्ला कह रहे हैं आप। नौकरी छुटवा के मानेगी ये। सर अभी मेरी सैलरी क्रेडिट हुई है, मैंने देखा 80,000 आए हैं सिर्फ। सर मेरी सैलरी तो 1 लाख रुपए है ना, कम क्यों आई है? क्योंकि इतनी बनती है तो इतनी ही आई है। नहीं सर, 3 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ मैं, और अभी मेरा इंक्रीमेंट हुआ है। 1 लाख रुपए सैलरी पिछले 3 महीने से ले रही हूँ सर मैं, पूरी सैलरी आ रही है, इस बार कम कैसे आई है? हाँ, मैं तुम्हें नया रूल बताना भूल गया कंपनी का। एक्चुअली सैलरी क्रेडिट करने के लिए ना अब एक ट्रांसफर फीस लगती है 20%। तो 1 लाख का 20% 20,000, तो अब तुम्हें सैलरी 80,000 रुपए मिला करेगी, 20,000 की ट्रांसफर फीस कट के। ओके सर व्हाट नॉनसेंस, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई ट्रांसफर फीस नहीं लगी है यहाँ पे। क्या इवन किसी भी कंपनी में नहीं लगती है ट्रांसफर फीस, आज तक लगी नहीं, अब अचानक से कैसे लग गई? वो भी सर 20%। ट्रांसफर फीस नहीं लगती है? नहीं सर नहीं होती है, कहीं इंटरनेशनल थोड़ी भेज रहे हम कि ट्रांसफर फीस लगेगी। तो फिर उस गार्ड की ट्रांसफर फीस क्यों कटती है? सन्नी नाम का जो गार्ड है बाहर खड़ा होता है, वो बेचारे के अकाउंट में 10 की जगह 8,000 जाते हैं, 2,000 की ट्रांसफर फीस कटती है 20%। तो मैंने तो उसी हिसाब से लगाया था, वो क्यों होता है? गार्ड के पैसे वो कुछ समझ नहीं आया सर, गार्ड ने कुछ बोला क्या आपको? गार्ड बोले ना बोले, लेकिन आप बोलेंगे मिस चेतना कि ये क्या हरकत है? आप गार्ड को लूट रही हैं, उसको ट्रांसफर फीस का झूठ बोल के 10 की जगह 8,000 रुपए ट्रांसफर कर रही हैं, और जब मैंने आपके साथ ये सेम चीज करी तो आ गई अपना हक मांगने के लिए। क्या हो गया मिस चेतना? जब आप पे मैंने आप ही की टेक्निक अप्लाई कर दी तो अब किस बात का गुस्सा आ रहा है आपको? हाँ सर जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, वो क्या है ना, अब वो मुझसे पैसे ट्रांसफर करवाता है सर। अब मैं अपना टाइम निकाल रही हूँ, मैं कर रही हूँ ट्रांसफर, तो मैंने सोचा थोड़ी कन्वीनियंट फी ले लेती हूँ, 2,000 रुपए ही तो है, तो इसलिए बस, और कोई वजह नहीं है सर। और कहाँ आप कंपेयर कर रहे हैं, उसके सिर्फ 2,000 रुपए और मेरे 20,000 रुपए हैं सर। सर प्लीज आप मेरे पैसे मेरे को दे दीजिए। वाह चेतना, अपने 20,000 के लिए आप मुझसे लड़ रही हैं, लेकिन उस गार्ड के 2,000 रुपए आपने इस तरह से मार लिए जैसे पता नहीं वो 2,000 रुपए आपके लिए कितनी बड़ी रकम है। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाती है मिस चेतना, तो मैं जान सकता हूँ कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो आपने घिनौनी हरकत करके उस गार्ड के 2,000 रुपए मारे। सर 2,000 ही तो काटे हैं, और सर इतना कर रही हूँ एक गार्ड के लिए तो इतना तो बनता ही है, कौन सी बड़ी बात होगी। आज के बाद नहीं काटूंगी सर, कोई बात नहीं। सर 2,000 में उसका कौन सा घर डूब रहा है सर, 2,000 तो ऐसे उड़ जाते हैं आजकल, क्या ही नुकसान हो गया उसका। आज के बाद सर नहीं काटूंगी, ऐसे कर दूंगी, या तो मैं भी क्यों करूं, कोई और किसी और से करवा लेगा वो। सर क्या ही काम करता है वो, गेट पे सिर्फ बैठने का काम है उसका, पहले एंट्री का काम था वो भी अब आपने हटा ही दिया है, एम्प्लॉइज खुद ही आके कर लेते हैं। तो सर क्या ही काम कर रहा है, बैठा ही हुआ है ना सिर्फ। मैंने सोचा इतनी सैलरी डिजर्व ही नहीं करता, 2,000 मैं अपने पास रख लूंगी। तो सर मैंने आपको बताया था, मिठाई भी खिलाई थी, घर लिया मेरे फैमिली ने, मेरे को भी किस्तें भरनी पड़ती है, और कार का लोन तो चल ही रहा है ना सर, तो उसकी किस्तें जाती हैं। थोड़ा कम पड़ रहा था तो इसके 2,000 से थोड़ा बैलेंस हो जाता है, बस और कुछ नहीं सर। बिल्कुल चेतना, 2,000 रुपए तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन उस गार्ड के लिए बहुत कुछ है जो 10,000 रुपए महीना ही कमा रहा है, जिसको पैसे अपनी बीवी को भी भेजने हैं, जिसको पैसे अपनी माँ को भी भेजने हैं गाँव में, और जो डबल शिफ्ट करके किसी तरह से अपनी रोजी रोटी चला रहा है। ये बात आप नहीं समझोगे क्योंकि आप उससे 10 गुना ज्यादा सैलरी कमाते हो, और आप खुद अगर इतनी घिनौनी बात करोगे और 2,000 रुपए के लिए ऐसा फ्रॉड करोगे मिस चेतना, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये बताते हुए कि मैं आपको अपनी कंपनी में नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे ऐसी सोच वाला इंसान अपनी कंपनी में चाहिए ही नहीं जो गरीब के साथ इतना अत्याचार करे। तो प्लीज लीव माई कंपनी। ये 80,000 मैंने आपको दे दिए सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए, लेकिन अब आपको ना सिर्फ उस गार्ड के बचे हुए पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, बल्कि आपके खिलाफ कानूनन कार्रवाई भी होगी, ताकि आप और किसी कंपनी में काम ना कर पाए। सही क्या बोल रहे हैं आप, अचानक से मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी, मेरी किस्तें कटती हैं सर, कल कट जाएंगी सारी, मैं कहाँ से पैसे दूंगी सर। वैसे भी अभी तक उसे पता तो है नहीं ना, अगली बार से नहीं करूंगी तो उसका तो फायदा ही है। क्या 12,000 देने सर, रहने देते, अब
सब पुलिस को कहाँ पे लेके आ रहे हैं, आपकी कंपनी की बदनामी होगी। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। शर्म करिए मिस चेतना, शर्म करिए। 2000 इंटू 6 महीने से आप ऐसा कर रही हैं उसके साथ। मात्र 12,000 रुपए आपको उसको ट्रांसफर करने हैं, जो कि आप अभी अपनी सैलरी से भी कर सकती हैं। तो मिस चेतना, मुझे मजबूर मत करिए कि मैं सच में पुलिस बुला लूं। अभी मैं आपको सिर्फ धमकी देके छोड़ रहा हूं। अगर मुझे ये नहीं पता लगा कि आपने उस गार्ड के 12,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, तो याद रखना सच में पुलिस इंक्वायरी बैठेगी। अभी मैं आपको फायर कर रहा हूँ, मुझे आप अपनी कंपनी में नहीं चाहिए। मैंने आपका सारा हिसाब कर दिया है। मेक श्योर गार्ड की आप बची हुई सैलरी ट्रांसफर फीस के नाम पे आपने जो भी काटे उसको ट्रांसफर करके जाए। निकलिए यहाँ से। नहीं सर प्लीज, मैं अभी उसके पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। एक मिनट। जिस अकाउंट में उसको पैसे भेजती उसकी मम्मी के अकाउंट में, उसमें 12,000 मैंने कर दिए। सर प्लीज अब इस बात को यहीं छोड़ देते, क्लास वार्निंग दे दीजिए बस। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नहीं मिस चेतना, मुझे एग्जाम्पल सेट करना है कंपनी में कि कोई भी मेरी कंपनी का बड़े से बड़े लेवल का मैनेजर हो, कोई भी इंसान हो, वो किसी भी गरीब को, अपने से छोटे पोस्ट वाले को उस तरह से परेशान नहीं कर सकता है। तो ये बात पूरे ऑफिस में फैलेगी एज एन अवेयरनेस, ताकि कोई और गार्ड या कोई भी इस तरह का स्टाफ पागल ना बन पाए और आप जैसे लोग नाजायज कंपनी में किसी का फायदा ना उठा पाए। निकलिए यहाँ से, चलिए प्लीज। आई सेड लीव मिस चेतना, इससे पहले कि मैं सबको बुला के आपकी बेइज्जती करूं। सन्नी को भेजना। हाँ, वो जो मेन गेट पे गार्ड है उसको। सर जी बुलाया आपने? हमारी बीवी थोड़ा सा बेवकूफ़ है और कुछ नहीं। हाँ सनी, तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे आए होंगे, तुमने चेक करे? साहब जी वो टच वाला फ़ोन तो हमारा मेहरारू रखता है, हम तो नहीं रखते ना अभी। कोई बात नहीं, चेक कर लेना। तुम्हारी जितनी भी ट्रांसफर फीस अभी तक लगी है ना, 12,000 रुपये शायद 6 महीने की, वो तुम्हारे अकाउंट में मैंने वापस डलवा दी। और अब से तुम्हारी कोई भी ट्रांसफर फीस नहीं लगेगी बैंक में पैसे जाने की। ओके? अरे सर जी बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बेवजह अपनी बीवी को डांट रहे थे। हम तो ज्यादा समझदार है, बताइए। वो अगर आपको बताती नहीं तो आप मेरे को, हमको तो लगा था कि ये काम हो ही नहीं सकता, आप करवा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। 2,000 रुपये बहुत बड़ा बात होता था, लेकिन क्या करें, मजबूर थे। गांव जाके पैसा देते तो छुट्टी अलग होता, किराया भाड़ा अलग लगता, बैंक में जमा कराते तो 4-5 दिन का छुट्टी, इसलिए दे रहे थे 2,000। लेकिन कहते हैं ना, घर की लक्ष्मी ही घर को सुधार सकती है। हमारी बीवी ने ही सब काम किया, माफी मांगेंगे उससे जाके अभी। हाँ, मतलब वो ट्रांसफर रूल था एक टाइम पे, लेकिन अभी हमारी कंपनी ने जो भी इनकम टैक्स फाइलिंग वगैरह करी है तो उसमें सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अब किसी भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर करते हुए कोई भी पैसा नहीं कटेगा, ये हमने बात कर लिया, मतलब आगे से ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे 10,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में अगली बार से आया करेंगे। ठीक है साहब जी। लेकिन सनी, तुमसे ना एक बात कहनी थी जाते जाते। देखो, कभी भी कोई भी सीनियर एम्प्लॉय तुमसे इस तरह से पैसे काटने की बात करे ना तुम्हारी सैलरी में से, तो प्लीज एक बार मुझे आके बता देना। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं साहब जी, लेकिन अब तो पैसा आप ही भेजेंगे ना, तो वैसे ही कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, मतलब सैलरी तुम्हारी ट्रांसफर होगी, पूरी की पूरी होगी, मैं खुद करूंगा। लेकिन फिर भी अगर कोई सीनियर एम्प्लॉय या कोई भी इंसान तुम्हें इस तरह की कोई बात बताए कि बैंक से फीस कटती है, ये है वो है, तो प्लीज उसकी बातों में पहले आना मत, पहले मेरे पास आना, मुझसे वेरीफाई करना, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा सच्चाई क्या है क्या नहीं। ठीक है? और बाकी जाके अपनी बीवी को खुशखबरी दे देना, वो बेचारी परेशान हो रही थी ना ट्रांसफर फीस को लेके, आप लगेगी नहीं, हुआ है ना? ठीक है साहब जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, जाओ।